बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप हंसते बसते होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। मैं बनाने लगी हूँ होममेड पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा तवा। तवे पे कैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं, मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो बना बहुत टेस्टी, बहुत यमी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो गई थी। तो आपने ये मेरा रेसिपी जो है एंड तक देखनी है सारी, और मुझे बताना कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और फिर उसके बावजूद क्यों इतना टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी बना था और सब ने पसंद किया। तो अब हम ये मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लिया, स्टेन कर लिया। सॉरी, साफ़ सुथरा कह रही हूँ, साफ़ सुथरा ही होता है स्टेन करना भी। तो उसमें मैंने डाला अंडा, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, और उसमें डाला मैंने फिर नीम गर्म पानी और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये मैं कर रही हूँ इधर काउंटर के ऊपर, ताकि वो जो होता है ना मैदा, ये होता बड़ा स्टिकी सा और बड़ा इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंद लिया। जितना अच्छा ये हो गूंदा जाएगा उतना अच्छा हमारा बनेगा पिज़्ज़ा डो, उतनी अच्छी बनेगी। या आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं। लेकिन ये देखें, एक मैंने मेजर मिस्टेक क्या की कि यीस्ट डालना भूल गई, जिसको खमीर बोलते हैं। तो वो फिर मेरे बाद में आइडिया आया, वो बाद में मैंने जल्दी मुझे याद आ गया 5 मिनट बाद। मैंने फिर उसको क्या किया, अलहदा से नीम गर्म पानी में मिक्स करके फिर आटे में उसको मिक्स करके तो रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बन गया। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर से अपनी ये मिस्टेक ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो नई सीखने वाली बच्चियाँ या किसी से भी ऐसी भूल चूक हो जाए, कोई चीज़ मिस हो जाए, तो उसको मैंने कहा चलो जी एक्सपीरियंस ही सही, अगर नहीं बनेगा तो नहीं सही, एक इसी तरह बंदा सीखता है ना। तो वो मैंने उसको बाद में उसमें मिक्स कर लिया, तो बहुत अच्छा बन गया। फिर अब ये मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ, जो उसके ऊपर लगाना, टॉपिंग करनी है जिससे। ये मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट, इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। इसमें डाला मैंने लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं था, अदरक था, पेस्ट नहीं था। और उसमें मैंने काली मिर्च, सॉरी लाल मिर्च, नमक, और उसमें थोड़ी सी हल्दी, और उसमें डाला मैंने तिक्का मसाला हाफ़ पाउडर। जब तिक्का मसाला डालने ना, तो फिर इतने ज़्यादा स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं रहती। और बहुत इसको चाहें तो आप रख दें थोड़ी देर के लिए, चाहें तो आप इसे रख भी सकते हैं घंटा 2 घंटे के लिए। मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी देर रहेगी, उतना अच्छा ये इसका अरोमा फिर आता है जो स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ पाउडर नहीं, हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला था। तो इस तरह कमी बेशी हो जाती है बोलने में, आप इस चीज़ को इग्नोर किया करें। और क्योंकि बिज़ी लाइफ है हर बंदे की आज के दौर में। यहाँ मैं बना रही हूँ डो, और डो को बड़े अच्छे तरीके से मैंने पैन में बनाया है, और इसके ऊपर फोक से मैंने सुराख कर लिए हैं ताकि वो फूले ना। क्योंकि हमने पिज़्ज़ा बनाना, हमने वो कोई उसको फैलाने वाला काम तो करना नहीं है। पिज़्ज़ा डो में पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ डो के ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब उसके ऊपर देखें जी, बहुत मज़े की पिज़्ज़ा सॉस है, टमाटो सॉस भी लगा इसको कहते हैं। तो उसके ऊपर मैं टॉपिंग कर रही हूँ चिकन की, जो मैंने चिकन मैरिनेशन करके इसको मैंने भून लिया था, टेंडर कर लिया था इसको, वो किया। फिर ये चेदर चीज़ को मैं कर रही हूँ कद्दूकश। इसको कद्दूकश करने के बाद आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टॉपिंग तो घर में कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमें कौन सा को पूछने वाला है। तो टॉपिंग का तो मज़ा आता है, जितनी अच्छी टॉपिंग की होगी उतना मज़ा, अरोमा ज़्यादा आएगा चीज़ों का जो इसमें हम ऐड करेंगे। उसके साथ मैंने डाली है शिमला मिर्च, प्याज, और ये मैंने डाल दी चीज़। लेकिन आपने टॉपिंग इस तरह नहीं करनी है, आपने पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर लगाना है चीज़ लगानी है। चीज़ के बाद फिर आपने चिकन लगाना है, वेजेस लगानी है, फिर चीज़ लगानी है। चीज़ की 2-3 स्टेप बाय स्टेप कोटिंग की जाए ना, फिर ज़्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी ये देखें मेरा बहुत अच्छा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। मैंने इसे जो तवा था इसको प्री हीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, और फिर इसके ऊपर पैन रखा है। पैन में डायरेक्ट ऊपर नहीं रखना चूल्हे के, डायरेक्ट ऊपर रखेंगे तो पिज़्ज़ा नीचे से ड्राई हो जाएगा, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। तो वो एक पिज़्ज़ा मैंने दूसरे पैन में बनाया है, ये मैं दूसरे में बना रही हूँ। तो उसके नीचे मैंने तवा रखा है, और ये मैं बग़ैर तवे के बना रही हूँ।
और फिर आपको इसमें डिफरेंस दिखाती हूँ। लेकिन जब आपने बनाना है तो आपने वक्तन फ़क्तन इसको चेक करते रहना नीचे से कि वो साथ ना लग जाए। ये मैंने बगैर तवे के रखा है ना, इसमें और उसमें बहुत, यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि अपने चलें मेरी वीडियोस भी बन रही हैं, अपने व्यूअर से ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ ताकि दोबारा कोई ऐसी मिस्टेक ना करे। तो ये मैंने ऐसे रखा था ना, तो ये मैंने तवे पे रखा था। बाद में तवा निकाल के फिर ऊपर से भी इसको पकाना होता है, तो ऊपर से मैंने उसी गर्म तवे से इसको ढाँप दिया था, इसका लीड अपना उतार दिया था। तो अब ये मैं इसको जो टूथपिक है उससे मैं चेक कर रही हूँ, और नीचे से ये देखिए हमारा कितना प्यारा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसका मॉइस्चर जो है वो ख़राब नहीं हुआ। ये देखें, ये मैंने ढाँप दिया और फिर मैं दोबारा उसको चेक कर रही हूँ। इसको 1 मिनट 2 मिनट के बाद इसको चेक करते रहना है नीचे से लगे। अब मुकम्मल रेडी हो गया। तो ये मैं अब आप लोगों को काट के दिखाती हूँ, और इसका टेस्ट भी कमाल का था और बहुत था ज़बरदस्त, सब ने बड़ा पसंद किया। लेकिन ये था मुझे कि मैं तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तवे पे मैंने कभी बनाया नहीं, तो मैं देखूँ क्या बनता है। तो मैं फिर जब मैं कामयाब होगी तो मेरा दिल चाह के मैं अपने व्यूअर से भी शेयर करूं। तो आप ये देखें जी, हमारा मज़ेदार पिज़्ज़ा कटर तो था नहीं मेरे पास, मैं छुरी से उसको काट रही हूँ। तो इसके साथ ही हम इसको करेंगे एंजॉय, इस पिज़्ज़े को। आप चाहें तो ये देखें जी, इसमें चीज़ की ना एक रोल लगाने से वो ये है कि फिर वो जो इसकी बनती है ना, उसको क्या फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है, जो इसकी तारें सी बनती हैं, वो नहीं फिर बनती। ज़्यादा 2-3 तय लगाई हो ना इसकी चीज़ की, 2-3 दफ़ा टॉपिंग की हो ना इसकी, तो फिर वो बड़ी प्यारी इसकी तारें नहीं बनी। वो इसलिए कि मैंने चीज़ सबसे ऊपर लगाई। चीज़ आपने नीचे भी लगानी है, फिर अपना जो मटेरियल तैयार किया हुआ है वो लगाना है, फिर आपने उसके ऊपर फिर चीज़ लगानी है, फिर थोड़ा सा मटीरियल लगाना है, फिर चीज़ लगानी है, फिर उसकी जो तारें हैं ना फिर वो बनेंगी। अब ये देखें, मैं काट के दिखाऊंगी और इसको मेरी बेटी टेस्ट करके दिखाएगी। बहुत मज़ेदार और गर्मा गर्म, बाहर से तो कई गुना बेहतर। हम तो घर में बनाते हैं जो चीज़, तो उसका ये है कि ना आप लोगों के स्टमक ख़राब होने का डर है, ना आपको बीमार होने का डर है। हर चीज़ साफ़ सुथरे हाथों से अपने मेजरमेंट करके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ करें अपने स्पाइसेस, और घर में बनाएं। ये देखें इस तरह से। तो फिर ये हुआ कि हमने बड़ा इंजॉय भी किया। फिर हम इतना हंस रहे थे कि तवे पे पिज़्ज़ा बन रहा है। ये देखिए, इसके ना वो बनाने की कोशिश कर रही थी मैं तारें से इसकी, लेकिन वो नहीं बनी। वो इसलिए कि इसकी एक ही कोट की थी चीज़ की। अब मैं इसके साथ हमने इसको तो किया एंजॉय। फिर जब दूसरा पिज़्ज़ा था वो भी मेरा अपना दिल चाह के मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं। अब मैं ये दूसरा ये बग़ैर तवे के है, तो लेकिन ये नीचे से इसका मॉइस्चर जो है ना, मॉइस्चर वो ख़त्म हो गया था, ड्राई हो गया था नीचे से। तो ये देखें, अब ऊपर से भी कच्चा है, नीचे से ड्राई हो रहा है, तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तो इसको तवे के नीचे रख के, तवा ज़रूर नीचे रखना, आपने पैन में बनाना है तो तवा ज़रूर नीचे रखना, फिर साथ नहीं लगेगा। अब मैंने तवे को प्री हीट करके दूसरे चूल्हे पे तो इस पे दे दिया। अब इसको मैं बनाऊंगी। तो ये टेस्ट इसका भी वही था, क्योंकि मटेरियल एक जैसा ही था, बस थोड़ा सा बनाने का मेथड इसका डिफरेंट था। अब मैंने स्टोव के ना, ये जो स्टोव मैंने चेंज किया है, इसका एक साइड से फ्लेम तेज़ होती है, एक तरफ से कम होती है। तो मैंने यही सोचा कि इक्वल फ्लेम हो तो इक्वल हीट मिलेगी, तो इक्वल फिर वो रेडी होगा। तो इस तरीके से ये देखें जी, ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा रेडी, बट लेकिन इसका नीचे से हो गया ड्राई। टेस्टी बहुत था। इस पे मैंने ऑलिव्स भी लगाए थे, दूसरे पिज़्ज़े पे ऑलिव्स लगाना मैं भूल गई थी। एक तो मैं भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारा पिज़्ज़ा हो गया रेडी। अब इसको भी देखते हैं कि इसको फिर हमने जो नीचे से ड्राई होगा, अगर आप चाहें तो वो क्रिस्पी सा खा लें तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, नहीं खाएं तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इसको बनाएं घर में। मैं फिर किसी दिन फिर बनाऊंगी एक ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तो आप इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहें। बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। खुश रहें, खुश रहने दीजिए और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।